स्टार्ट करेंगे हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, जो नॉन पैरामेट्रिक है वो अभी आपका जो लास्ट चैप्टर है स्टेट्स में TY/BCom के अंदर वो, और ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैन-विटनी टेस्ट, ठीक है। फिर एक है विल्कॉक्सन, फिर उसके बाद है काई स्क्वायर करके एक है मीडियन टेस्ट जिसको बोलते हैं, एक साइन टेस्ट है। मतलब ऐसे 3-4 तरीके के टेस्ट हैं जिसके हर एक क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, मतलब हर एक मेथड के एक क्वेश्चन एग्जाम में आता। 15 से 20 मार्क्स का ये चैप्टर है, इजी है, बस सिर्फ एक मेथड समझ लेनी है, उसके ऊपर से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इनफ है, ठीक है, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना और पढ़ते जाना। सबसे पहला काम देखो, कोई भी टेस्ट होता है, आपने आगे भी देखा था, आपने सेमेस्टर 5 में पढ़ा था तो उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा था। अभी यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मतलब मैन-विटनी यू टेस्ट, ठीक है, यू टेस्ट जो है उसका नाम है। तो यहाँ पर जो आपका HO है वो तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको HO लेना है, ठीक है, सबसे पहले आपको काम करना है HO, मतलब फर्स्ट स्टेप HO ले लेना है। HO क्या लेना है मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको लेना है फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट अरेंज ऑल द वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सैंपल इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है, और कॉम्बिनेशन में मतलब दोनों को कॉम्बाइन, आपके पास 2 सैंपल होंगे, दोनों को इकट्ठा एक नंबर देना है, गिव द रैंक देम, ओके, गिव रैंक देम, उनको नंबर देना है बाद में। अब नंबर देते देते टाइम क्या ना, कभी कभी टाई होता है, आपको पता है टाई भी होता है, मतलब एक जैसे 2 नंबर आ जाते हैं, तो वहां पर आपको एवरेज नंबर देना है, एवरेज नंबर देना है, ओके, एवरेज नंबर का जो रैंक होता है वो उसको देना है। ये एक थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जब टाई होगा तब काम आएगा ये, ठीक है, जब टाई होगा तब काम आएगा। अब यहां पर आपको एक U निकालना होता है। U की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या था 2 माइनस R1, और एक सेकेंड फॉर्मूला भी है यहाँ पर U की, जिसमें N1 N2 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर माइनस R2 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला का जो फर्क है वो यही है कि जिसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर y से कम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और y की वैल्यू x से कम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब इसका मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर N1 की वैल्यू कम है N2 से तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और N2 की वैल्यू N1 से कम है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही बात है, एक ही बात, ठीक है। आप XY से थ्रू देखो या तो N1 N2 के थ्रू देखो, एक ही बात, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक ही U निकालना है, दोनों U नहीं निकाल के मतलब कुछ काम नहीं है आपको, सिर्फ एक U जो काम का है वो, ठीक है। तो ऑप्शनल है, आपको दोनों में से कोई एक U निकालना है जो पॉसिबल, मतलब जो जैसी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है उस हिसाब से N के थ्रू। फिर आपको यहां पर निकालना है मीन। अब मीन का मतलब होता है EU, एक्सपेक्टेड U, जिसका फॉर्मूला है N1, ओके, और N2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, बोलो एक से डिवाइड बाय करना है 2, और मीन के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जिसको हम SD बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये जो आपका है, इस सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका क्या होने वाला है। तो देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूला में N1 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइड बाय होगा 12, ध्यान रखना डिवाइड बाय 12, और इसका अंडर रूट करना है बिकॉज हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे, ठीक है।
और फिर एक फाइनल स्टेप है z निकालना है, और z के थ्रू मतलब क्या करना है, तो देखो आपको लेना है u जो आपने निकाला था ये वाले स्टेप के अंदर, फिर आपने इस वाले स्टेप के अंदर मीन निकाला था, ओके, इस वाले स्टेप के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, इसका एक आंसर आएगा। एक्चुअली देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपने मतलब ऐसे किया है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करते थे, वही काम है, बस साइन बदल रही है, काम वही है, x के जगह u हो गया, e ऑफ u मतलब कि मीन ही है ना, मतलब इसको तो मीन ही तो बोलते थे, ये मीन ही तो था, और ये जो था वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो था, तो काम वही कर रहे, ठीक है। आपका जो z निकालने का पहले का जो आपका स्टेट में मतलब आपने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर फिर आपकी जो z की वैल्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1.96, अगर 1.96 से लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर लिख देंगे HO इज एक्सेप्टेड, ओके। और अगर ये z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.96 चला जाता है तो HO जो है वो क्या लिखेंगे, इज रिजेक्टेड, ओके। और हाँ यहाँ पर ये जो 1.96 यूज करते हो वो आपको कुछ नहीं बोला, तो 1.96 मतलब कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर 5% के जगह आपको 1%, 2%, ठीक है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको काम दे रहा हूं कि देखो 5% का मैंने बता दिया 1.96 होता है, सॉरी 1.96 हुआ। अब आपको 2% का भी निकाल देना है, 1% का भी निकालना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सेमिस्टर 5 में सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मुझे एक बार बताओ, ठीक है, मतलब इतनी मेहनत आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। वैसे बुक्स में भी दे ही रखा है, पर आप ढूंढो, इतनी मेहनत तो आप करो, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर निकाल लो, 5% स्टैंडर्ड है, आपको अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ही टेस्ट करोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए। अगर बोला है 1%, 2% तो उसका आप यूज करोगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो बस इतना ही है, अभी इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब इसमें कुछ और कुछ करना है, बस यही आपका एक स्टेप याद रखना है कि बस इस स्टेप के वाइज काम करना है। अब देखो इस स्टेप के वाइज कैसे काम करते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो जो यूनिवर्सिटी में 2016 के अंदर पूछा है, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है, पहले उतने अच्छे से कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन आप कोई भी बुक्स में से 5 क्वेश्चन पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करो जो मैन विटनी की हो, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करो, देखो क्या आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा जितने पेपर में आए, क्योंकि बाकी का मतलब देखो इस चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, बुक्स के सारे क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी मेहनत कर रहे हो, फिर तो आप 5 या 6 या 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, एक मेथड के 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बाकी के 5-6 आप अपने हिसाब से करो, बस बात खत्म हो जाती है, ओके, ठीक है। बाकी हम पेपर भी करेंगे तो उसमें भी देखने वाले। तो ये तो काम हो गया सैंपल एक्स। अब देखो यहाँ पर सैंपल एक्स पहले लिख देता हूँ 50 के बाद 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 20 के बाद 2 बार डैश है, फिर उसके बाद देखो y में 60 है, 40 है, 30 है, 20 है और 60 और 50 है। अब देखो यहाँ पर कोई टोटल नहीं करना है, मतलब टाइम पास नहीं करना है आपको एग्जाम में कि टोटल करना है, जिसका टोटल करना है उसकी ही टोटल करके मतलब आंसर लाना है, बाकी सबका टोटल की कोई ज़रूरत नहीं। और जो पूछा है एग्जाम में उसके ऊपर फोकस करना, आपको यहाँ पर सिर्फ मैन विटनी का जो यू का आंसर है ना, सिर्फ वही पूछा है, मतलब आपको यहाँ पर HO लेके कोई 5%, 1% टेस्ट नहीं करना है,
सिर्फ यू बताना है उनको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछते थे। अब देखो यहाँ पर जब रैंक देते हो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या के ऑर्डर में आपको उसको रैंक देना है जो स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट। और ये मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अरेंजमेंट करना है ना तो देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसमें थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है, 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन 100% करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको एक काम करना है, इसको पहले छोड़ो, पहले ना इसके जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको पहले पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। देखो यहाँ पर 20 2 बार दिख रहा है तो 20 20, फिर एक काम करो 30 30 दिख रहा है तो 30 30 लिख दो, ठीक है, ये 30 और 30। फिर ये 40 40 आ रहा है तो 40 40 लिख दो, और ये 50 50 आ रहा है 2 बार तो 50 50 लिख दो, और ये 60 60 आ रहा है तो 60 60 लिख दो 2 बार। हो गया ये काम। अब इसको नंबर दे दो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। हो गया। अब जो नंबर टाई हो रहे हैं, देखो सभी 2 नंबर आ रहे हैं, मतलब देखो 20 2 बार है, 30 2 बार है, 40 2 बार, तो मतलब जो टाई हो रहा है ना उसको एवरेज कर लो। अब इन दोनों का एवरेज 1.5 होता है, इन दोनों का एवरेज 3.5 होता है, इन दोनों का एवरेज 5.5 होता है, इन दोनों का एवरेज 7.5 होता है, और इन दोनों का एवरेज 9.5 होता है, ठीक है। अगर आपको रैंक डायरेक्टली देने में प्रॉब्लम है तो बस ये एक काम कर लो ताकि गलती ही नहीं आओ। अब देखो यहाँ पर 50 दिख रहा है ना, तो 50 के सामने जो रैंक है वो 7.5 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50 से 7.5 लिख दो, ठीक है। जहाँ पर 60 है तो 60 के जगह पर मतलब जो रैंक है फिर उसका लिखते जाओ। ये 60 है तो यहाँ पर भी 9.5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 30 है तो 30 का 3.5 लिख दो, यहाँ पर भी 3.5 लिख दो। फिर यहाँ पर 20 है तो 20 का 1.5 लिख दो, ये 1.5 आ गया। मतलब फिर जिसका जो नंबर है आप लिख दो। ये थोड़ा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ये वाला, लेकिन एक काम है कि अगर आपको डायरेक्ट नंबर देने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक काम करना कोई मतलब बुरी बात नहीं। अगर डायरेक्ट नंबर आप कर सकते हो तो आप डायरेक्ट नंबर करना आता ही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट नंबर देना हो तो दे सकते हो, लेकिन अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है उसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बीच में टाई वाला आता है तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो इसके पहले काम करो, रफ पेज पे जाके उसको एक नंबर में अरेंज ही कर दो, बात खत्म कर दो, नंबर ही दे दो 1 2 3 4, और फिर लिखते जाओ उसमें से देख देख के कॉपी करके, ठीक है। रफ पेज तो मतलब आप अपनी सप्लीमेंट्री का पीछे वाला पार्ट बना ही सकते हो, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। और या तो आप अंदर भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो अमाउंट कम है, जैसे आपको पता है यहाँ पर n1 जो है ना वो कितने 4 है, n1 मतलब कि x में 4 ही संख्या है, और n2 y का मतलब क्या हो जाएगा n2 के अंदर 6 संख्या है, तो यहाँ पर n1 जो है ना वो n2 से छोटा है, ठीक है। तो आप जो u की वैल्यू यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, n1 n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या था 2 माइनस r1। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो यूज कर लो, और फिर जिसकी ज़रूरत है उसका टोटल कर लो। जिसकी अमाउंट कम है, जैसे जिसमें नंबर कम है, जैसे 50 30 40 और 20, मतलब इसमें सिर्फ 4 नंबर है, तो बस उसका ही टोटल करो, उसका ही टोटल की ज़रूरत है, बाकी सबके टोटल को क्या करोगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, जितना काम है उतना ही टोटल करो, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा टोटल करने के कोई मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर 4 × 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 18। अब इसको सॉल्व करना तो आता है आराम से, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, ओके। और ये 4 और वो दोनों का जो अंदर टोटल होगा 4 + 1 उसका टोटल हो जाएगा 5,
तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो 10 आ जाएगा, और 18 माइनस कर दोगे तो मतलब देखो 24 बस 10 माइनस 18 करो तो आपको 16 अपना यू मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इतना ही पूछा था आपको। ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखो स्पीड आपको रखनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 2015 के पेपर में ही आया था आपका। मैन विटनी का सिर्फ यू स्टैटिस्टिक ही निकालना है, उसमें भी कुछ नया नहीं करना। पहले चलो लिख देते हैं 50, फिर यहाँ पर 25.5, फिर यहाँ पर 42, 25.5, यहाँ पर 19, यहाँ पर 42, यहाँ पर 25.5, यहाँ पर 19, 42, 50, 25.5, 19 और 50। यहाँ पर भी कोई एचओ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं पूछा आपको कि भाई आप बता दो कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापस वही काम कर लेते, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, ठीक है, कि एक छोटी अमाउंट से लेके बड़ी अमाउंट में उसको अरेंज करते हैं। बोलो आता है ना वो तो अरेंज करना। सबसे छोटी अमाउंट यहाँ पर कौन सी है, टिक करते जाने का 1919 है, ठीक है, उससे छोटा कुछ नहीं है। तो 2 बार 19 आ रहा है तो 1919 लिख दो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर उससे थोड़ी एक और स्टेप, अच्छा एक और बार 19 आ रहा है तो 19 और 3 बार आ रहा है। चलो कोई बात। आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, उसके आगे 25.5 3 बार आ रहा है, उसके बाद सॉरी 4 बार आ रहा है। ओके तो 25.5, 25.5, 25.5 और 25.5। उसके बाद अगर आप देखते हो तो 50 से पहले तो 42 आएगा, तो 42 42 42 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 42 42 और 42, और फिर 50 50 50 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो देखो 50 50 और 50, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब करना है काम यहाँ पर नंबर देने का। देखो इसको 1 नंबर दोगा, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 हो जाएगा। अब चेक कर लो इसका n1 देखो n1 मतलब x में कितने नंबर है, 6, n2 कितने नंबर है, 7। तो यहाँ पर अगर बात करें तो n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, मतलब n1 n2 से वैल्यू में कम। अब देखो एवरेज करना है तो देखो यहाँ पर इक्वल नंबर कौन सा है, देखो 19 3 बार आ रहा है तो इसका एवरेज करोगे ना तो 2 होगा। अब देखो ये 4 बार आ रहा है तो ये 4 नंबर का एवरेज करोगे ना तो 5.5 आएगा। चेक करना, एवरेज करना आता है, ठीक है। इसका एवरेज 9 आ जाएगा और इसका एवरेज 12 आ जाएगा। समझे बात को। तो ये जो नंबर है वो यहाँ पर रैंक में लिखने। अब देखो जहां पर 50 है वहां पर 12 12 12 लिख देना, जहां पर 25.5 मतलब 25.5 है वहां पर 5.5 रैंक चला जाएगा, यहां पर 5.5 चला जाएगा रैंक। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। भले थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसको एक बार अरेंज करना पड़ेगा नंबर वाइज, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम जाता है वही होता है, बाकी कुछ नहीं। मतलब उसमें मतलब कौन सा इतना टाइम चला जाएगा, ठीक है। ये तो बचपन से सिखाते हैं कि ये नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उतना में टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये 42 में 9 9 और 9, बस इसका टोटल करना है अभी जो कम है वैल्यू में, ठीक है। इसका टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मतलब कोई ज़रूरत नहीं। अभी जिसकी काम की ज़रूरत है वो टोटल करके रख दो। क्या आ रहा है, 43 आ रहा है, बस। अब इसको मतलब क्या करोगे, u निकालना है तो आप इसका u निकालने के लिए क्या करोगे, n1 n2 प्लस n1 ब्रैकेट में n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस r1, यहाँ पर 6 इंटू 7 प्लस
6 और 6 + 1 डिवाइड बाई 2 -43, ठीक है, ये आपका 42 आएगा। ओके, और यहाँ पर 21 आ जाएगा और ये 43। तो देखो 42 + 21 - 43 करोगे ना तो आपको अपना यू का आंसर मिल जाएगा 20। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिंपल है। देखो ये एग्जाम के पेपर में हमेशा मिलता है आपको। देखो आप जब पेपर निकालोगे ना तो पहला ही क्वेश्चन हमेशा ये होता है। मैंने तो बहुत बार देखा, पहला क्वेश्चन मतलब फिक्स होता है, यही आता है। बहुत साल मतलब पेपरों में तो यही देखता हूँ मैं। एक ये होता है, एक दूसरा क्वेश्चन है वो पहला, मतलब ये दोनों में से एक होता है पहला। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसमें देखो, अभी थोड़ा डिटेल में जाना है, मतलब इसमें सब कुछ निकालना। अब ऐसे क्वेश्चन आपको 5 या 6 मार्क्स में पूछेंगे। 5 मार्क्स में लगभग 5, 4 जो भी मतलब क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से पूछते हैं। क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेस्ट द हाइपोथेसिस। देखो तो एचओ ले लो, और एचओ के लिए आसपास फाफे मारने की जरूरत नहीं है, जो उन लोगों ने बोला है वही ले लो। बोथ द सैंपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, बोथ द सैंपल have been taken from the same normal population. Okay, जो उन्होंने बोला है वही। और नहीं बोलते तो फिर आपको पता है ना, एक स्टैंडर्ड है जो डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, छाप दो, वही चलेगा। ठीक है, तो 10, 20, 35, 70 और फिर यहाँ पर 50, 10, 25 और 20। यहाँ पर आपका 5, 15, 55, 45, 50, 75, 90, 80 और 21। अब देखो इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंजमेंट करना है पहले तो इसका अरेंजमेंट पहले कर लेते। हम काम वही करेंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पहला इंटेंशन यही है, क्योंकि सब कोई होशियार नहीं है आप लोगों में से। तो पहले तो देखो स्टार्ट करते हैं एक छोटी नंबर से। तो वहाँ पर सबसे छोटी नंबर है 5, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 5 के बाद कौन दिख रहा है? तो 10 2 बार दिख रहा है। ठीक है, 10 10 और कहीं पे दिख रहा हो तो ध्यान देना और टिक करते जाओ ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है ना? देखो आगे यहाँ पर 10 के बाद क्या है? तो 10 के बाद यहाँ पर 15 है। 15 एक ही बार दिख रहा है, उसके मतलब 15 से पहले कोई अमाउंट नहीं आ रही ना, 15। फिर आप देखो यहाँ पर आगे क्या जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले 70 आ सकता है, फिर 75 आ जाएगा और फिर 80 आ जाएगा और फिर 90 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है पूरा क्लियर? अब इसको काम कर दो, n1 करो। n1 में कितने अमाउंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर यहाँ पर है और टोटल नंबर यहाँ पर 9 है। एक ज़्यादा है ना उसमें, तो 8 और 9 मिलके टोटल होता है 17। तो आप जब नंबर दोगे ना तो 17 नंबर ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। देखो एग्जैक्टली 17 नंबर ही होंगे। और एग्जैक्ट 17 नंबर नहीं हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपने कहीं ना कहीं कोई अमाउंट मिस कर दी। ठीक है, और ये आपको मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सवाल है, 4 से 5 मार्क्स। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का जब मैं देखता हूँ ना तो नंबर ही गलत हो जाते हैं, मतलब नंबर में ही गलती हो जाती है। बाकी आगे की प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है। तो हो सके ना उतना नंबर देने में थोड़ा ध्यान रखो, या तो ये काम कर लो। ठीक है, डायरेक्ट करने मत जाओ। अगर आपका डायरेक्ट करने में अच्छी खासी स्पीड और एफिशिएंसी है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो यहाँ पर एक नंबर 5 का था, फिर यहाँ पर 15 का कितना नंबर था, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 10 के, अब देखो 10 है ना, 2 बार आ रहा है, देखो 10 2 बार आ रहा है, तो ऐसे केसेस में इसको एवरेज लेके करो, ये भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर और कोई नंबर 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है। तो जो डबल टाइम मतलब रिपीट होता है तो उसका एवरेज ले लो। जैसे 10 रहता है ना, तो वहां पर 2 और 3 मत लिखना, 2 और 3 का एवरेज लिखोगे तो 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2.5। फिर यहाँ पर 15, तो 15 को तो 4 दे दिया, 20 नंबर को 5.5 देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज आएगा 5 और 6 का। ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 का एवरेज आएगा, इसका भी एवरेज आएगा। और दूसरा 20 कहाँ पर है, 2 बार होगा तो यहाँ पर एक जाएगा। 35 का नंबर, तो ये देखो 35 का नंबर यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। 70 का नंबर क्या है, तो 70 का नंबर यहाँ पर 14 है, तो 14 लिख दो। 50 का नंबर क्या है, तो 50 में देखो एवरेज करना पड़ेगा, मतलब 11.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 11.5 आ जाएगा। 25 का नंबर क्या है, 8 है, तो मतलब यहाँ पर 8 लिख दो। 55 का नंबर क्या है, तो 55 का नंबर है 13। 45 का नंबर 10 है। 75 का 15 है, इसका 17 है, इसका नंबर 16 है, और ये 21 का नंबर 7 है। ये ही कर लो, देखो यही बेस्ट है अगर आपको रैंक में प्रॉब्लम है तो। और मुझे पता है कि अगर डायरेक्ट देने जाओगे ना तो पक्का एक आध गलती तो करते ही आओगे। तो R1 ये हो गया। चलो टोटल करो, 2.5, 5.5, 9, 14, 11.5, 2.5, 8 और 5.5 कितना आ रहा है, 58.5 आ रहा है। ठीक है, अब इसका यू निकाल लो, n1 n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1। देखो यहाँ पर ध्यान देना, n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब 8 इंटू 9 प्लस यहाँ पर 8 और 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 58.5। चलो क्या आ रहा है, 8 इंटू 9 72, और यहाँ पर भी 8 और 8 प्लस 1 मतलब 9 ही हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 करोगे 8 इंटू 9 करके तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 58.5। 72 प्लस 36 माइनस 58.5 मतलब कि आपका फाइनल आंसर आएगा 49.5। दैट्स इट, कंप्लीट। इसके बाद अभी आपको निकालना है मीन, तो हम निकालेंगे मीन, जिसको हम बोलेंगे ई ऑफ यू। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, n1 इंटू n2 डिवाइड बाई 2, मतलब 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 36। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, जिसको हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ रहा है बताओ। चलो पहले आंसर तो पुट करते हैं, मतलब 8 इंटू 9 और 8 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। 8 प्लस 9 प्लस 1, पहले वो प्लस कर दो अंदर को, फिर जाके मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 12 करके इसको अंडर रूट ही कर दो, मतलब क्या आंसर आ रहा है 10.39। अब फाइनली इसका z निकाल लो, क्या आने वाला है, u और एक्सपेक्टेड u डिवाइड बाई, यहाँ पर 49.5 आया था आपका u, और ये 36 आया था, और ये अभी जस्ट हमने निकाला 10.39 है, मतलब 49.5 माइनस 36 डिवाइड बाई 10.39, 1.30 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर आपको z की जो वैल्यू है वो 1.96 से कंपेयर करनी, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करना है, तो हम 5% पर ही करेंगे। ओके,
तो देखते हैं कि यहाँ पर लेस देन आ रहा है, ओके, क्योंकि ये 1.30 आ रहा है और 1.30 1.96 से कम है, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि HO इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ ओके। क्लियर, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स का जो भी पूछे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये चैप्टर भी मतलब सिंपल ही रहेगा, इतना हार्ड चैप्टर नहीं पूछते ये, ठीक है। जो भी है आपको मतलब सारी मेथड के एक एक क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हो, कुछ ऑप्शन भी मिलता है इसका, जो भी है, ठीक है। चलो।